हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टाफ बेनिफिट सेटलमेंट बेनिफिट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है एग्ज़ाम पर्पस। तो सेटलमेंट बेनिफिट में सबसे पहले बेनिफिट आता है कि पेंशनरी बेनिफिट कौन से होते हैं और नॉन पेंशनरी बेनिफिट्स कौन से होते हैं। पेंशनरी बेनिफिट में आते हैं ग्रेजुइटी पेंशन, कम्यूटेशन, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन भी दो प्रकार का होता है, इन्हांस्ड फैमिली पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। एंड नॉन पेंशनरी बेनिफिट्स में क्या क्या आते हैं, कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी, जो कि हम लोग लीव इन कैश कराते हैं लास्ट में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। नंबर 2 प्रोविडेंट फंड। नंबर 3 ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। इन सब चीज़ के बारे में आगे डिटेल हम लोग फर्दर देखेंगे। कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट, जो CTG इसको हम लोग बोलते हैं, ट्रांसफ़र के टाइम पे मिलता है, रिटायरमेंट के टाइम पे। तो पेंशन स्कीम कब इंट्रोड्यूस हुई थी रेलवे में? 1/4/1957 को। रिटायरमेंट मीन्स अ रेलवे सर्वेंट ceasing to be a service in service. The date of retirement will be based on the date of birth of the railway servant recorded in the service register. कहने का मतलब ये है कि जो सर्विस रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ है उसी के अनुसार रिटायरमेंट डेट डिसाइड होगी। नॉर्मली द रेलवे सर्वेंट शैल रिटायर फ्रॉम रेलवे सर्विस ऑन आफ्टर नून ऑफ द डे of the month in which they attain the age of 60 years. कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लास्ट डे के आफ्टरनून, बिफोर नून। तो आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं, आफ्टरनून, लास्ट डे के आफ्टरनून को उसकी 60 साल की एज अटेन होगी तो रिटायर्ड कराएगा। अ रेलवे सर्वेंट हुज डेट ऑफ बर्थ इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, यानी महीने के पहले की तारीख को दे शैल रिटायर फ्रॉम द सर्विस ऑन द आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ। उस महीने के लास्ट डे आफ्टरनून को रिटायर होगा। ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर एंड अ पर्सन बॉर्न ऑन सेकेंड और सब्सिक्वेंट डेट, मतलब 2 या उसके आगे डेट, रिटायर ऑन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ इन विच he was born on completion of 30 in case may be। तो लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ, मतलब यदि किसी का डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट डे ऑफ द मंथ यानी 1 जनवरी को है तो वो रिटायर होगा उसके पहले वाले मंथ, प्रीसीडिंग मंथ, यानी 31 दिसंबर को ही रिटायर हो जाएगा। और यदि 2 या 2 से आगे रहता है तो लास्ट डेट ऑफ द मंथ इन विच ही वाज बॉर्न, मतलब यदि वो 2 जनवरी को पैदा हुआ है तो 31 जनवरी को रिटायर होगा, और यदि 1 जनवरी को तो 31 दिसंबर को ही रिटायर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। फर्दर वेरियस मोड ऑफ सेशंस फ्रॉम द रेलवे विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।